बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हम जब पेपर में लिखने के लिए बैठते हैं तो लिखते समय हमें पढ़ा वाला याद नहीं आ पाता। हम जब पेपर में लिखने के लिए बैठते तो जो हमने पहले से याद किया है, जो हमने पहले से पढ़ा है, वो पढ़ा वाला हमको पेपर में याद नहीं आता। इसका सबसे बड़ा सिर्फ एक ही कारण है, या आप पढ़ाई तो करते हो, आपने कोई क्वेश्चन को एक बार पढ़ा और पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, पढ़ाई करने के बाद आप उस क्वेश्चन को समझते हो कि क्वेश्चन तो मैंने याद कर लिया, पेपर में से बन जाएगा। और जैसे ही आप पेपर में लिखने के लिए बैठते हो तो आपको वो याद नहीं आता। इसका सबसे बड़ा सिर्फ एक ही कारण है कि आप उस क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते। आप उस क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते। और मैं लिख के देता हूं स्टाम्प पे, यदि आपने किसी प्रश्न का रिवीजन नहीं किया तो आप पहले उसको कितना ही क्यों ना याद कर लो, आप उसको जरूर भूल जाओगे। आपने जैसे किसी क्वेश्चन को याद किया, देखिए सबसे पहले जिस दिन आपकी परीक्षा है, जिस दिन आपका एग्जाम है, उसके एक दिन पहले आपको सबसे पहले तो ये काम सबसे पहले करना है कि जितना भी आपने पहले पढ़ा था उसको आपको परीक्षा के एक दिन पहले रिवीजन करना है। और यदि आपने बहुत सारा याद किया है और आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में इतना सारा रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो आप सिर्फ रीडिंग कर लीजिए। और रीडिंग कैसे करना है, आपको सिर्फ दोहरा लेना है। या फिर बहुत ज्यादा मटेरियल हो गया है, गणित बहुत सारी आपने करके देख चुके हो, आपने विज्ञान बहुत सारी पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले जो आईएमपी प्रश्न, जो पिछले साल के जो आंसर क्वेश्चन है, जो मुख्य मुख्य आईएमपी है, और कापी में जब आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाते समय आप पहले ही परीक्षा अध्ययन से 20 क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आईएमपी, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन में निशान लगा करके रख लीजिए कि पेपर में रिवीजन करते समय सबसे पहले आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मुख्य मुख्य क्वेश्चन है, जो आईएमपी क्वेश्चन है, जो परीक्षा में हर साल आते हैं, सबसे पहले उन प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए। और जब वो वाले प्रश्न आपके रिवीजन करके हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप पूरा पूरा आपका पढ़ा वाला रिवाइज कीजिए। रिवीजन आपको करना ही होगा। और जिस दिन आपका पेपर है, यदि आपको 2 घंटे मिलते हैं तो उन 2 घंटे में विकल्प पढ़ लीजिए। विकल्प पढ़ने के साथ साथ जितना आपने पहले याद किया था उसको सरसरी निगाहों से देख लीजिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर ये है, ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर ये है, ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर ये है। थोड़ा स्पीड से सरसरी निगाहों से देख लीजिए। यदि आप इस तरीके से रिवीजन करोगे ना, तो फिर जैसे देखिए आपका मान चलिए कि आपका कल पेपर है, आपने आज पूरा रिवीजन कर लिया और कल पेपर देने से पहले एक बार सरसरी निगाहों से देख लिया, इसका आंसर ये है, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, खटाखट पलटा करके ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अरे यार चलो 2 बार रिवीजन हो गया। फिर आप जैसे पेपर में लिखने के लिए बैठोगे ना, मैं गारंटी देता हूं कि आप 3 घंटे का पेपर आप 2 घंटे में करके जाओगे, यदि आपने अच्छे से तैयारी किए हो तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। और यदि आपने कोई गणित का सवाल, यदि आपने कोई क्वेश्चन आपने मान चलो कि 2 महीने पहले याद किया, 4 महीने पहले याद किया, और आप सोचो कि पेपर में बन जाए, नहीं बनने वाला। रिवीजन करना ही होगा आपको, और रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, आपने यदि संसन वाले क्वेश्चन भी याद किए हो ना, तो उनको कम से कम इतने बार रिवीजन कर लो, इतने बार रिवीजन कर लो कि यदि आपको मुख्य जो आईएमपी क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यदि आपको कोई रात के 12 बजे भी उठा पूछे चल रहा इसका आंसर बता, तो आपको उसका जवाब देते आपको बन जाए। ऐसा रिवीजन कीजिए, इस तरीके से रिवीजन कीजिए। गणित के सवाल आपसे बन रहा है, मैं मानता हूं। देखिए, जो इंसान फर्स्ट आता है क्लास में और जो इंसान सेकेंड या थर्ड आता है और जो लास्ट आता है, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो इंसान क्लास में फर्स्ट आता है ना, देखिए कोचिंग जहां पर जिसका 70% बन रहा है वो भी वही कोचिंग जा रहा है, जिसका 90-95% बन रहा है वो भी वही कोचिंग जा रहा है। 95% वाला भी रोज का रोज गणित कर रहा है, 80% वाला भी रोज की रोज गणित कर रहा है। लेकिन 80 वाला पीछे यही होता है कि वो रिवीजन नहीं करता। जिस गणित का एक एक सवाल को बिल्कुल आभली में